अब प्रॉब्लम ये है कि पैटर्न सारा चेंज हुआ है। क्या पार्ट थर्ड में आपका जो इंग्लिश ऑनर्स है उसमें भी पैटर्न चेंज हुआ है या सेम टू सेम है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो इस बार से ज्वाइनिंग किए हैं, जैसे कि जिनका सेशन हुआ 23 से 27, तो इन लोगों में चेंजेस होगा, पर आप लोगों में चेंजेस नहीं हुआ है तो बेफिक्र रहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका एग्जाम जल्दी ही हो जाएगा जनवरी और फरवरी में, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करना होगा आपको, तो आपको अभी से ही वो तैयारी करनी होगी। तो जिसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कवर क्या क्या करना होगा, क्या आपका इजिली तरीके से एग्जाम निकाला जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में आपने पार्ट 1 का जब एग्जाम दिया, वो मैंने जो सब्जेक्ट नंबर देखा जाता है ना, वो 200 का देखा जाता है, क्योंकि आपका ऑनर्स 200 का था, हालांकि 500 का था, पर 200 आपका बेसिक में ले ली हूँ, जिसमें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 200, ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम दिया। पार्ट 2 में आपने पेपर 3 एंड पेपर 4 का एग्जाम दिया। इसको देख करके लग रहा है ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी तरीके से निकल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में अब जो आप देंगे वो 4 पेपर देंगे, जिसमें कि होगा आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, जो कि 100 मार्क्स करेंगे। तो टोटल आपका इसका जो काउंट होगा वो 400 का होगा, और वो 200 का था, जिसमें कि आपको यही बताया गया है कि 120 मार्क्स आता है तो आपको फर्स्ट डिवीजन होते हैं आप, अगर आपका 90 नंबर आता है तो आप सेकेंड डिवीजन होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आप तय रखिए कि अगर इसमें आपको कम मार्क्स आया, पार्ट 1 में कम आया, 120 नहीं आया, 105 आया, 119 आया, 118 आया, ऐसे करके आया, अगर आप इस वाले में 120 से ज्यादा ला लेते हैं तो ये वाला इस वाले में ऐड हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आप तीनों को ऐड करके जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, उन तीनों को ऐड करने के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन चूज किया जाता है। पार्ट 1 में 120 आ गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, दैट्स वी कांट से हम लोग ये नहीं कह सकते कि पार्ट 1 में 120 आ गया तो आप फर्स्ट हो गए। तो हम लोग बस ये कह सकते हैं कि पास हो गया है, क्योंकि वहां भी पास लिखा रहता है और प्रमोट लिखा रहता है और फेल लिखा रहता है। तो पार्ट 1 में आपका 120, पार्ट 2 में आपका 120 और इसमें 240 मार्क्स आने चाहिए। इसका मतलब हुआ 120 आपका पार्ट 1, 120 आपका पार्ट 2 और 240 आपका पार्ट 3 में काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपको 480 मार्क्स आने चाहिए ऑनर्स में, तभी आप फर्स्ट डिवीजन होंगे। और अगर आप लड़की है तो आपको 50,000 मिलेगा। यही रूल होता है और यही फंडा भी है आपका। अब प्रॉब्लम ये है कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का एग्जाम जो देंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड है। इसमें ना बहुत सारे टॉपिक है, जैसे पेपर 5 में मात्र 3 ही बुक चलते हैं जो कि टीएस रिलेटेड का है, तो आप उसको कवर करके जाएंगे। उसमें भी क्या मैंने सजेशन बता दिया है कि जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, कि आपको पेपर 5 में जो तैयारी करने है ना, वो कौन कौन सा टॉपिक सिर्फ पढ़ करके जाना है। अगर आपको बस एग्जाम निकालना है या फिर आप बस इतना चाहते हैं कि आपको मार्क्स आ जाना चाहिए, एक अच्छा मार्क्स जिसको गुड मार्क्स, अगर कोई पूछता है आपसे कि हाँ कैसा मार्क्स है, तो आप बेफिक्र होकर के अपना मार्क्स बता सकते हैं, उसमें इंसल्टिंग वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप वैसा चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाल दिया है कि आप ये तैयारी कीजिए, अभी से ही आपको मिल जाएगा। और रही बात नोट्स की, तो आप जो जो नोट्स मुझसे कमेंट बॉक्स में मांगेंगे वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे या तो फिर यूट्यूब पर भी। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं और 80 मार्क्स का आपको कवर करना होता है सब्जेक्टिव के रूप में। अब रही बात जीके जीएस, इसमें जीके जीएस आता है, राइट। जनरल साइंस बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, जनरल साइंस का एग्जाम देना होता है, जिसमें आपको कवर करने होते हैं, वो भी 100 मार्क्स का होता है। एज यू नो दैट 100 मार्क्स आपको आता है, जिसमें कि आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए मतलब फर्स्ट नंबर जो होता है ना, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, वो सारे को आपको ये कंपलसरी है कि उसको बनाना ही बनाना है। उसमें आपका चूज द करेक्ट आंसर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और मैचिंग आता है। तो ये आपको करना ही करना होगा, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन होता है। जो फर्स्ट सेक्शन होगा ये कंपलसरी है 20 मार्क्स का, दैट यू विल हैव टू डू दैट, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद जो 80 मार्क्स का आता है ना, वो आपका आता है सब्जेक्टिव से रिलेटेड, जिसमें कि सेक्शन बी में आपको क्या करने होंगे, कोई 2 कवर करना होगा, 20 मार्क्स का रहेगा। फिर सेक्शन सी में क्या होगा, कोई 2 कवर करना होगा जो कि 20 मार्क्स का हो सकता है। तो ये टोटल मिलाकर के हो गया आपके 100 मार्क्स। और हाँ, एक बात ये भी है, जैसे कि सेक्शन बी में आपको एक ही क्वेश्चन आता है,
और सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, तो यू कान डू दैट, क्योंकि सेक्शन सी वाला ना बस 2 ही बनाना है। तो आपको सेक्शन सी से कोई 2 क्वेश्चन लेने हैं सब्जेक्टिव में, और सेक्शन बी से कोई 2 क्वेश्चन लेने हैं आपके सब्जेक्टिव में, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, मतलब 40 मार्क्स का। और इधर आ गया आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि कंपलसरी है स्टार्टिंग में। रही बात अब ऑब्जेक्टिव तैयारी कैसे करें। ऑब्जेक्टिव आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सारे को कवर कर लीजिए, उससे एक भी क्वेश्चन आगे नहीं पूछता, उससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछता है। हाँ, ये बहुत बात कह सकते हैं कि जैसे कि अभी स्टार्टिंग हुआ ग्रेजुएशन में, पैटर्न चेंज हुआ, तो इस बार का थोड़ा अलग ही होगा। लेकिन आप लोगों में तो अच्छा है ना कि अभी से लेकर के जो प्रीवियस जितने भी पूछे गए उसमें पैटर्न चेंज ही नहीं हुआ है, तो सेम टू सेम रिपीट किया गया है। फर्क इतना है कि कुछ क्वेश्चन आप बहुत पहले का ले लेता है, फिर 20 का लेता है, फिर अभी का लेता है, इस टाइप का करके। अगर आप टोटल याद कर लेते तब तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव मार्क करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, मार्जिंग अच्छे से होनी चाहिए, पेजेस भरने चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये हो गई आपकी बातें ऑब्जेक्टिव की। और मैं बता दूं कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है यूट्यूब पर, जितने भी प्रीवियस से पूछेगा उन सारे को बताया है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि जब मैं बता रही थी तो सारा थोड़ा माइंड से हट गया था, तो आंसर थोड़ा गलत है 1-2 का ही, बाकी तो सारा सेम टू सेम है और सारा सही है। तो 1-2 क्वेश्चन जो गलत हुआ है ना, वो मैं कमेंट बॉक्स के स्टार्टिंग में ही लिख दी हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा ना कि ये होगा, तो आप कमेंट भी पढ़ लेंगे जब भी आप ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे होंगे तो। और मैं कहूंगी कि मेरे जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा मैंने बता दिया, प्रीवियस से सारा कवर कर चुकी हूँ, और जो जो नोट्स आपको चाहिए वो मैं बता दूंगी। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए पार्ट 3 का, और आप फर्स्ट डिवीजन करें। Now if you have any confusion or doubt, you can ask me on comment box. Meet you on next video for new topic.